हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग एटम्स चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। एटम्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई एलिमेंट का है तो उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी उस एटम में प्रेजेंट होता है। तो एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? एलिमेंट का। तो एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी उस एटम्स में होता है। एटम्स में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस पार्टिकल्स है। प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज को जेम्स चैडविक ने किया था। ये एटम्स का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम्स क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी इस एटम्स में होता है। एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। जिस प्रकार से कोई एक घर का अगर बेसिक बिल्डिंग बोला जाए तो ईट हमारा होता है बेसिक बिल्डिंग, तो उसी प्रकार से हमारा कोई एलिमेंट का अगर बेसिक बिल्डिंग बोला जाए, कोई मैटर का बेसिक बिल्डिंग बोला जाए तो उसको एटम को माना जाता है। एटम्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है कोई भी मैटर का। एटम्स कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles and neutrons are chargeless particle. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवर किया था रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था चैडविक। इसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है हमारा ईट पर नाचे। ईट से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, पास हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और ना से हमारा होता है न्यूट्रॉन और चा से हमारा होता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ईट पर नाचे ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोज माना जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। टॉपिक है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इस एटॉमिक मॉडल को जे थॉमसन ने 1898 में प्रपोज किया था, इसलिए इस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस एटॉमिक मॉडल के सहायता से ही इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था और इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर करने का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन कौन खोज किया तो जे थॉमसन, और कब खोज किया है तो 1898 में। और इस थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को फर्स्ट एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसके नाम पे आया है? जे थॉमसन के नाम पे, और इलेक्ट्रॉन इसी मॉडल ऑफ एन एटम पे खोज किया गया था। इस मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने एक वाटरमेलन को लिया है। वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज बोले और वाटरमेलन में जो सीड होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब पूरा आइटम के टोटल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो सीड होता है उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में इंबेडेड किया जाता है। इस चीज को समझाने के लिए यहां पे एक एटम लिया हुआ है। एटम के टोटल सरफेस में आपको दिख पा रहा होगा पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इंबेडेड होता है किसके जैसा? वाटरमेलन के सीड के जैसा। टोटल पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कहां पे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम में। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है? इंबेडेड होता है। किसके जैसा इंबेडेड होता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा इंबेडेड होता है। ठीक है, तो यहां पे दो ऑब्जर्वेशन आया। पहला, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन आर इंबेडेड किसके जैसा? जस्ट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन। इसलिए इसको बोला जाता है प्लम्स पुडिंग मॉडल।
इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया उस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्वेशन आया, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आइटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द आइटम। बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आइटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे वॉल्यूम ऑफ द आइटम में, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है और इंबेडेड होता है, किसके जैसा इंबेडेड होता है, जस्ट लाइक सीड्स इन ये वाटरमेलन। वाटरमेलन में जैसा सीड सजाया हुआ रहता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी सजाया हुआ रहता है एटम में, इसलिए इसको बोला जाता है, इस मॉडल को बोला जाता है प्लम्स पुडिंग मॉडल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस ऑब्जर्वेशन को गलत कौन साबित किया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए इस चीज को गलत साबित करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।